हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल झारखंड उत्पाद सिपाही एकेडमी गढ़वा पर। तो फ्रेंड, मैं आप सभी को बता दूं कि झारखंड का ऐतिहासिक घटनाक्रम चल रहा था, जिसमें हम लोग 1717 ईस्वी तक के झारखंड का ऐतिहासिक घटनाक्रम देख चुके थे। जिसमें 1717 का घटना था कि सर बुलंद खान ने यदु शाह पर आक्रमण करके कर वसूला था। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे और पहले पार्ट 7 तक कंप्लीट हो चुका था। या पार्ट 8 होगा, पार्ट 8 यानी कि झारखंड का ऐतिहासिक घटनाक्रम का पार्ट 8 है। इसमें हम लोग 1719 ईस्वी से घटना को देखेंगे। 1719 ईस्वी में 1719 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा रंजीत राय ने टोरी पर कब्जा कर लिया। टोरी पर कब्जा कर लिया था। आप लोग जानते हैं चांदो टोरी लाते हैं। तो टोरी जो है, टोरी लाह का निर्यात केंद्र भी है। सबसे ज़्यादा लाह जो है दूसरा जगह कहाँ भेजा जाता है? कहाँ से? तो टोरी से भेजा जाता है, जो कि और टोरी से ही आप लोग जानते हैं कि जो दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल भी टोरी ही माना जाता है। तो पहला घटना था 1719 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा रंजीत राय टोरी पर कब्जा कर लिया था। पलामू के चेरो राजा रंजीत राय टोरी पर कब्जा कर लिया था। अगला है 1720 ईस्वी। यदु शाह ने अपनी राजधानी को दोईसा से स्थानांतरित किया। तो 1720 ईस्वी का घटना है कि यदु शाह ने अपनी राजधानी को दोईसा से कहाँ स्थानांतरित किया, कहाँ ले गया? तो पालकोट ले गया। अगला है 1722 ईस्वी। 1722 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जयकृष्ण राय का शासन प्रारंभ जो 1770 तक जारी रहा। तो 1722 ईस्वी का घटना है कि 1722 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जयकृष्ण राय का शासन प्रारंभ हो गया और 1770 ईस्वी तक चला था। अगला है 1724 ईस्वी। नागवंशी शासक श्रीनाथ सिंह का राज्याभिषेक हुआ, जिसने 1773 तक शासन किया।
1773 तक शासन किया। 1773 तक शासन किया। तो 1724 ईस्वी का घटना है कि नागवंशी शासक श्रीनाथ सिंह का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने 1773 ईस्वी तक शासन किया। और एक घटना है 1724 का ही, रामगढ़ में विष्णु सिंह का रामगढ़ में विष्णु सिंह का शासन प्रारंभ। रामगढ़ में विष्णु सिंह का शासन प्रारंभ हुआ जो 1763 तक चला। 1763 तक चला, यानी कि 1724 ईस्वी में ही रामगढ़ में विष्णु सिंह का शासन प्रारंभ हो गया और 1763 तक जारी रहा। 1763 तक चला। अगला है 1730 ईस्वी। फारूक दौला जो कि बिहार के सूबेदार थे। बिहार के सूबेदार थे। फारूक दौला ने पलामू के राजा जयकृष्ण राय तथा छोटा नागपुर के नागवंशी राजा छोटा नागपुर के नागवंशी राजा श्रीनाथ सिंह से कर वसूल की। तो 1730 ईस्वी का यह घटना है कि फारूक दौला जो कि बिहार का सूबेदार था, पलामू के राजा जयकृष्ण राय और छोटा नागपुर के जो नागवंशी राजा थे श्रीनाथ सिंह, इसके द्वारा टैक्स कर लिया गया। अगला घटना है 1733 ईस्वी। 1733 ईस्वी का महत्वपूर्ण घटना है, श्रीनाथ सिंह की मृत्यु हो गई। श्रीनाथ सिंह की मृत्यु हो गई तथा उदयनाथ शाह राजा बने। उदयनाथ शाह राजा बने। यह 1740 तक शासन किया। 1740 तक शासन किया, यानी कि जो उदयनाथ शाह 1740 तक शासन किए। नेक्स्ट है 1733 का ही एक और घटना है। देखिए, अलीवर्दी खां को नवाब शुजाउद्दीन ने बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया। बिहार का नया
सूबेदार नियुक्त किया। बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया। तो अलीवर्दी खान को 1733 ईस्वी का ही घटना है कि अलीवर्दी खान को शुजाउद्दीन ने बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया। तो 1733 का ही घटना था, इसको ही याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, इसी में एक और घटना है, 1733 का ही एक और घटना है। अताउल्ला खां को राजमहल का फौजदार नियुक्त किया गया। राजमहल का फौजदार नियुक्त किया गया। तो अताउल्ला खां को राजमहल का फौजदार नियुक्त किया गया 1733 ईस्वी में ही। अगला है 1734 ईस्वी। 1734 ईस्वी अलीवर्दी खान ने चतरा के किले पर आक्रमण किया। चतरा के किले पर आक्रमण किया। आप लोग बताएंगे कि चतरा जिला का स्थापना कब हुआ था? कमेंट में बताएंगे चतरा जिला का स्थापना कब हुआ था। अगला है 1740 ईस्वी। 1740 ईस्वी हिदायत अली खान ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर विष्णु सिंह पर आक्रमण किया तथा कर की वसूली की। एक घटना और है, 1740 का ही एक भी घटना है। उदयनाथ शाह की मृत्यु हो गई तथा श्याम सुंदर शाह छोटा नागपुर का राज्य बना। तथा श्याम सुंदर शाह छोटा नागपुर का राजा बना। अगला है 1742 ईस्वी। 1742 ईस्वी। तो 1742 ईस्वी में मराठा भास्कर राव
पंडित ने छत्तीसगढ़ होकर झारखंड में प्रवेश किया। झारखंड में प्रवेश किया तथा बंगाल पर हमला किया तो इस प्रकार 1742 तक की घटना को हम लोग देखे हैं। अगला जो पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम लोग 1743 से घटना को देखेंगे। तो इस प्रकार आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो ही बन जाएगा रिवाइज करने के कारण। तो अभी हम लोग देखेंगे पार्ट 8 को रिवाइज करते हैं। 1719 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा रंजीत राय टोरी पर कब्जा कर लिया। टोरी के बारे में बता दिए कि टोरी जो है लाह निर्यात के लिए प्रसिद्ध है और टोरी से ही दामोदर नदी ही निकलती है। अगला है 1720 ईस्वी। 1720 ईस्वी में यदु शाह ने अपनी राजधानी को डोईसा से पालकोट स्थानांतरित किया। पालकोट का अभ्यारण्य जो है गुमला में है। क्वेश्चन भी आता है कि पालकोट अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुमला में है। और 1722 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जय कृष्ण राय का शासन प्रारंभ हुआ, जो कि 1770 तक जारी रहा। पलामू के बारे में पता होना चाहिए कि पलामू का स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुआ था। 1724 ईस्वी में नागवंशी शासक श्रीनाथ सिंह का राज्य अभिषेक हुआ था, जिन्होंने 1773 तक शासन किया था। अगला है 1724, तो 1724 तक हो ही गया। अगला नेक्स्ट एक और है 1724 का ही एक और ही घटना है। रामगढ़ में विष्णु सिंह का शासन प्रारंभ हुआ, जो कि 1763 तक चला था। रामगढ़ का स्थापना कब हुआ था, तो रामगढ़ का स्थापना 12 सितंबर 2007 को हुआ था। 12 सितंबर 2007 को हुआ था, जो कि सबसे नवीनतम जिला ही है, रामगढ़ ही। 1730 ईस्वी। 1730 ईस्वी में फारुखदौला बिहार का सूबेदार, जो फारुखदौला है बिहार का सूबेदार था, उन्होंने पलामू के राजा जय कृष्ण राय तथा छोटा नागपुर के नागवंशी राजा श्रीनाथ सिंह से कर वसूला था। कौन, तो फारुखदौला जो थे वह पलामू के राजा जय कृष्ण राय और छोटा नागपुर के नागवंशी राजा श्रीनाथ सिंह से टैक्स लिए थे। अगला है 1733। 1733 ईस्वी में श्रीनाथ सिंह की मृत्यु हो गई। जो राजा थे श्रीनाथ सिंह नागवंशी राजा, उनका निधन हो गया तथा उदयनाथ शाह राजा बने और यह 1740 तक शासन किया। उसके बाद है 1733 का ही घटना है कि अलीवर्दी खां को नवाब सुजाउद्दीन ने बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया। बिहार के बारे में आप लोग बताएंगे कि बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को हुआ था। अगला है 1733 में ही एक और घटना है। अताउल्ला खां को राजमहल का फौजदार नियुक्त किया। तो अताउल्ला खां जो थे उनको राजमहल का फौजदार नियुक्त किया गया। और राजमहल के बारे में पता होना चाहिए, साहेबगंज में है और साहेबगंज का स्थापना 17 मई 1983 को हुआ था। 1734 ईस्वी। 1734 ईस्वी का घटना है, अलीवर्दी खां ने चतरा के किले पर आक्रमण किया था। तो चतरा के बारे में बताएंगे कि चतरा का स्थापना कब हुआ था, 29 मई 1991 को। 29 मई 1991 को। 1740 ईस्वी का घटना है, हिदायत अली खां ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर आक्रमण किया था। रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर आक्रमण किया था। रजरप्पा जो मंदिर है रामगढ़ में ही है और दामोदर और भैरवी नदी के किनारे बसा हुआ है, मतलब
दामोदर और भैरी नदी के किनारे बना हुआ है। अगला है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हिदायत अली खान ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर आक्रमण किया तथा कर वसूली की। इसी में एक और पॉइंट्स है, यानी कि एक और घटना है। 1740 का ही उदयनाथ शाह की मृत्यु हो गई तथा श्याम सुंदर सिंह छोटा नागपुर का राजा बने। तो उदयनाथ सिंह का मृत्यु जो है कब हो गया? 1740 में हुआ। उसके बाद श्याम सुंदर शाह को राजा बनाया गया। अगला है 1742। 1742 ईस्वी का घटना है। मराठा भास्कर पंडित राव ने छत्तीसगढ़ से होकर झारखंड में प्रवेश किया था तथा बंगाल पर आक्रमण किया था। तो छत्तीसगढ़ के बारे में पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और बंगाल है, तो बंगाल का तो अलग अलग स्थापना लिखा रहता है। कहीं कहीं 1 मई 1900 यानी कि पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं कहीं 1 मई 1960, तो कहीं कहीं 1 नवंबर 1956 भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से जो हमारा ऐतिहासिक घटना था 1742 तक कंप्लीट होता है। उसके बाद अगला पार्ट आएगा, तो उसमें हम 1743 से घटना को जारी रखेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।